हाय एवरीवन, माय नेम इज नमिता। वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। कैसे शुरुआत करें खुद से मोहब्बत करने की। अब ये भी कोई बात है, खुद से मोहब्बत करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं सेल्फ हेट्रेड से। अगर आप डीप जाकर सोचोगे तो आप समझ पाओगे कि आपको खुद से नफरत है। यू हेट योरसेल्फ। बहुत सारे लोग इस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना अनकॉमन नहीं है। पर ऐसा क्यों है? हम क्यों खुद से नफरत करने लगते हैं? हम अपने आप से नफरत करते हैं बिकॉज ऑफ सम इनएडिक्वेसीज। कुछ फ्लॉज हम सबके अंदर होते हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। कुछ कमियां जो हमें मालूम है अपने बारे में, उसकी वजह से हम खुद को हेट करने लगते हैं। और यही रीज़न बन जाता है आगे जाके डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, पैनिक अटैक लोगों को आते हैं। बेसिकली मेंटली इल हम हो जाते हैं। वी आर सिक मेंटली। हम चीज़ों से कोप अप ही नहीं कर पाते। लाइफ मुश्किल होने लगती है, अनहैप्पीनेस बढ़ने लगती है। खुश होने का कोई रीज़न, कोई वजह समझ में नहीं आती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम खुद से प्यार करें। जितना सिंपल ये साउंड करता है उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये हमें कोई सिखाता नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें खुद को सिखानी है। पर सबसे पहले हम खुद से नफरत क्यों करते हैं? जिन लोगों को ये वीडियो इसलिए रेलेवेंट लग रहा है क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनको खुद से प्यार नहीं है, उनको नफरत है, वो कुछ चीज़ों की वजह से अपने आप को हेट करते हैं, वो लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब आप सोचो कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्या आपको लगता है उनके पास ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा मुश्किल है जो बाकी लोगों के पास नहीं है? उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा इंटेंस है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या सब लोग सुसाइड करते हैं? नहीं। कुछ लोग डील करते हैं, रोते हैं, गिरते हैं, फिर से संभलते हैं, ज़िंदगी को जीने की कोशिश दोबारा करते हैं। हर कोई तो जाके अपनी लाइफ एंड करने के बारे में नहीं सोचता। जो लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं, जो खुद को ही हार्म कर रहे हैं, वो लोग खुद से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको खुद से ही प्यार नहीं है, उनको खुद से बहुत ज़्यादा नफरत है। उनके अंदर वो सेल्फ हेट्रेड ही फीलिंग है जो उनको उस रास्ते पे ले जाता है। सेल्फ हेट्रेड का रूट्स कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में होती हैं। बचपन में जैसे किसी को उतना प्यार नहीं मिला, उतना पैम्पर करके उनको बड़ा नहीं किया गया। किसी सपोज गर्ल्स की मैं बात करूँ तो उनको बचपन में ऐसा नहीं कहा गया कि वो खूबसूरत है, उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उनको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया। उनको बस ऐसे ही ट्रीट किया गया कि जैसे वो आगे चल के सबको खुश रखना ही उनका काम है। वो सिर्फ दूसरों के लिए उनको प्रिपेयर किया गया है, बड़ा किया गया है। तो वो इसी सोच के साथ बड़ी होती हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। मैं ना तो खूबसूरत हूँ, ना मेरी अपनी कोई ज़रूरतें हो सकती हैं, ना इच्छाएं हो सकती है। मेरा काम तो दूसरों के आगे अच्छा बनना है और दूसरों को खुश रखना है। तो वहाँ पे सेल्फ हेट्रेड बहुत अंदर गहरा गहरा जाता है और फिर खुद को प्यार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो, परफेक्ट हम में से कोई भी नहीं है। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि हमारे अंदर कमी है, और क्यों ना हो। चांद में भी दाग होता है, जस्ट इमेजिन। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी जो एकदम परफेक्ट हो। कोई अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत इनसिक्योर फील करता है कि आप दूसरों को देखते हो, कंपेयर करते हो, आपको ऐसा लगता है मुझे भी वैसे ही होना चाहिए, उतना ही खूबसूरत होना चाहिए, वैसा ही रंग, वैसे ही बाल, वैसी ही आंखें। विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब कोई फिजिकली ठीक है तो वो दूसरे को सोचता है वो मेंटली इतना शार्प है, उसको उसके दिमाग बहुत तेज चलता है, मुझे वैसा ही दिमाग चाहिए। कोई फैमिली बैकग्राउंड को लेके कंपैरिजन करता रहता है कि उसके पास तो बड़ी सपोर्टिव फैमिली है, वो तो बहुत रिच घर से है, हमारे पास तो उतने रिसोर्सेज नहीं है। सो इसका तो कभी कोई एंड नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं है। जब हम दूसरों से कंपेयर करेंगे खुद को तो हम हमेशा इनएडिक्वेट ही फील करेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम सब लोग बिल्कुल अलग हैं। वी आर कंप्लीटली डिफरेंट बीइंग्स। हम में से कोई भी लोग सेम नहीं है, ना शक्ल सूरत में, ना फैमिली बैकग्राउंड्स में, ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, ना मेंटली हम लोग सेम हैं। हम सब अलग हैं, लेकिन अलग होने के बावजूद भी हम सब के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ ना कुछ क्वालिटी है, कुछ ना कुछ ऐसा स्किल है जो सिर्फ हमारा है, जो हमारे को भगवान ने दिया ही दिया है। हमको उसको पहचानना है। सेल्फ हेट्रेड इसलिए होता है कि हम जिंदगी में अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने की जगह अपनी वीकनेस पे काम करना शुरू कर देते हैं। आप देखो, बचपन में स्कूल में इतने सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ाते हैं। जो बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं उनको ट्यूशन लगा दी जाती है मैथ्स की, कि इसका मैथ्स अच्छा करो, मैथ्स अच्छा करो। 2 ट्यूशन, स्कूल में भी एक्स्ट्रा क्लास, फिर पेरेंट्स भी देख रहे हैं।
अगर वो बच्चा एट द सेम टाइम इंग्लिश में बहुत अच्छा है, उसके जैसी राइटिंग कोई नहीं कर सकता, उसका इंग्लिश बोलना, उसके इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, सब कुछ एक्सेप्शनल है, उस पर कोई काम नहीं करेगा। उसकी वीकनेस है मैथ्स, उस पे सब मेहनत करेंगे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ है इंग्लिश, उस पे एफर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो तो अच्छा ही है। अब उस बच्चे को ये फील नहीं होगा कि वाओ मेरा तो इंग्लिश इतना अच्छा है, मैं तो कमाल हूं, मेरे अपने ऊपर प्राउड हो, अपने से प्यार हो, अपनी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं। वो हर वक्त फोकस करेगा अपनी वीकनेस के ऊपर कि मेरा मैथ्स खराब है, आई एम नॉट गुड इनफ, पता नहीं मुझे सवाल क्यों समझ में नहीं आते। हम सबकी मेंटल कैपेबिलिटीज अलग हैं, हमारा सिस्टम तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अटेंशन देता ही नहीं, लेकिन जब हम अडल्ट्स हो गए हैं तब तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम सब अलग हैं, लेकिन अपने आप में एकदम भरपूर हैं, अपने आप में एकदम पूरे हैं। जब हमारा सारा फोकस अपनी वीकनेस में होता है तो हमको बाहर से वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है, हम एंड अप करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, हम गलत लोगों के बीच में आ जाते हैं क्योंकि हम खुद को ये कन्विंस कर चुके हैं कि मैं कम हूं, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरी ये वीकनेस है। तो बाहर वाले भी फिर उतनी ही टॉक्सिसिटी हमारी जिंदगी में फैलाते हैं, हम अच्छे लोगों से नहीं मिल पाते, हम पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं, हमारा सारा फोकस है दूसरों को खुश रखने में, क्योंकि मैं तो इतनी अच्छी हुई नहीं, मेरे में तो बहुत सारी कमियां हैं, मेरे साथ तो कोई क्यों रिलेशनशिप में आएगा, मेरे साथ तो कोई क्यों दोस्ती करेगा, मेरे साथ चीजें क्यों शेयर करेगा, तो मुझे हाँ में हाँ भरनी है, पीपल प्लीजर बन गए हैं। ऐसे ही लोग टॉक्सिसिटी और पीपल प्लीजिंग के शिकार होते हैं क्योंकि हमारा फोकस हमारी वीकनेस पे है। अगर हमको खुद को प्यार करना है तो हमको कमियों से, इनएडिक्वेसी से ध्यान हटा के अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान लाना है, खुद को मोहब्बत करनी है। हम किसी से जब अट्रैक्ट होते हैं दूसरे रिलेशनशिप में भी तो कैसे होते हैं, जो उनकी चीजें अच्छी है हम उनको अपना लेते हैं, और जो उनकी कमियां होती है हम उनको भी अपनाते हैं, हम उसको ओवरलुक कर देते हैं, हम सोचते हैं कि उसकी ये चीज इतनी अच्छी है, छोटी मोटी चीजों से तो मैं डील कर लूंगी। सेम ऐसा हम अपने लिए क्यों नहीं करते? हमें जब मालूम है कि हमारी ये स्ट्रेंथ है तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम सिर्फ अपने आप को उन चीजों के लिए प्यार करें और कमियों को भी एक्सेप्ट करें। कमियां भी तो हमारी हैं और किसमें नहीं है, वो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ्स भी तो हैं। सो जो सबसे पहली चीज करनी है टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ इज टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जो भी हो, विद ऑल योर इनएडिक्वेसीज, विद ऑल योर फ्लॉज, अपने आप को एक्सेप्ट करो और इस बात को समझो कि हम सब में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। अच्छाइयों को और पॉलिश किया जा सकता है, बुराइयों को थोड़ा सप्रेस कर सकते हैं। जब हम इतने समझदार हैं कि हम समझ सकते हैं तो वो वैसे ही ओवरशैडो हो जाएंगी। जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करोगे ना, आपकी वीकनेस वैसे ही इतनी छोटी हो जाएंगी कि वो आपको इम्पैक्ट करना बंद कर देंगी। सो खुद को जो आप हो पूरी तरह से एक्सेप्ट करो। सेकेंड थिंग, टेक चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ and then keep working on your improvement and betterment। अपनी जिम्मेदारी हमको खुद लेनी है। कब तक हम ब्लेम करते रहेंगे अपनी परवरिश को, स्कूल को, एजुकेशन सिस्टम को, लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को? हम हमेशा ये नहीं कर सकते। एक वक्त आएगा जब हमको जिम्मेदारी खुद की लेनी पड़ेगी कि ये मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे सिचुएशंस है और इसके साथ मुझे ही डील करना है, लेकिन मुझे सेम टाइम पे हर दिन एक बेहतर इंसान बनना है, खुद को इम्प्रूव करते रहना है, बेटर बनते जाना है। हाँ, ये आज मेरी कमियां हैं, लेकिन इन पे काम करके मैं अपनी मेंटल हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड व्हाई नॉट, हमको ये करना ही चाहिए। अगर हम हर दिन बेटर नहीं हो रहे हैं, कच्चा जो फल लगा होता है पेड़ पे वो भी हर दिन पकता है, तो हमें भी पकना है और मीठा होना है, अपने अंदर और रस भरना है कि हम एकदम पके हुए इंसान हो और समझदार हो। अपनी विजडम पे और अपनी इंप्रूवमेंट पे काम करते जाना है। थर्ड एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, योर टैलेंट्स, योर स्किल्स, योर कैपेबिलिटीज। जो आपके अंदर कमाल की चीजें हैं उन पे फोकस करना शुरू करो। हम सब में एक टैलेंट है। हम में से कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं, हम में से कुछ लोग बहुत अच्छा पेंट करते हैं, हम में से कुछ लोग मिमिक्री करते हैं, कुछ लोग खाना कमाल का बनाते हैं, और कुछ लोग तो घर इतना अच्छा रखते हैं। मैं तो उसको भी टैलेंट समझती हूँ, जो लोग अपने घर को बहुत ऑर्गेनाइज, साफ सुथरा, क्लीन एंड टाइडी रखते हैं। अपने टैलेंट्स पे ध्यान दो, बैठो अपने साथ और सोचो कि क्या आप में वाकई में अच्छी चीजें हैं। हम सब जानते हैं हमारे स्किल्स और टैलेंट्स क्या है। इट इज जस्ट दैट कि हमारा फोकस सारा कमियों पे हो जाता है। सिर्फ फोकस करो अपने टैलेंट्स पे और उन पे काम करते रहो, उनको चमकाते रहो, वैसे ही आप खुद को ज्यादा पसंद करने लगोगे।
द फोर्थ थिंग, वर्क ऑन योर सेल्फ टॉक। जो हम खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं ना बातों ही बातों में, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो एकदम बेकार हूँ, एकदम फुद्दू हूँ, मेरे को बिल्कुल अकल नहीं है, मुझे चीज़ें संभालनी नहीं आती, बाकी सब लोग अच्छा करते हैं, पता नहीं मेरे से ही क्यों नहीं होता, मेरे दिमाग में कुछ कमी है, ओहो बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं। ये टर्मिनोलॉजी आपने ज़रूर सुनी होगी। ऐसे हम बहुत ऐसी स्टेटमेंट्स अपने लिए यूज़ करते हैं। अपनी सेल्फ टॉक पे काम करो। मैं कमाल हूँ, मैं अब तक यहाँ तक चीज़ें मैनेज करती आई हूँ, मैं आगे भी कर लूँगी, मुझ में इतनी पेशेंस है कि मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी सिचुएशन से खुद डील कर सकती हूँ, मैं एक समझदार इंसान हूँ, मेरा दिमाग तेज़ चलता है, मैं चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस कर पाती हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं वाइज हूँ। अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे अपनी सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव से, तो आप देखो कैसी मोहब्बत हो जाएगी आपको खुद से। सेल्फ टॉक पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बाकी लोग क्या कहते हैं हमको वो मैटर नहीं करता, हम खुद को अपने बारे में क्या कहते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और वही सेल्फ टॉक है, उसी पे काम करने की ज़रूरत है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसको हमें शुरू करना होगा। दूसरों की इच्छाएं पूरी करते करते, दूसरों का ध्यान रखते रखते हम खुद को बहुत बैक सीट पे डाल देते हैं, अपना ध्यान हम रखते ही नहीं है। बाकी सबकी चीज़ें करना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन खुद के लिए कुछ भी करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे सेल्फ हेट्रेड आ जाता है। जब आप दूसरों के लिए कर रहे हो ना और आप थके हुए हो, आप खुद को रेस्ट नहीं दे रहे हो, अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, अपने लिए खुश होने के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, खुद के लिए नहीं कर रहे हो, तो सेल्फ हेट्रेड वहां पे बहुत ज्यादा आ जाता है। हमको खुद से ना नफरत होने लगती है क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे सेल्फ केयर बहुत काम करेगी। वो सारी चीजें करो जो आपको अच्छी लगती हैं। कभी कभी कोई डिश सिर्फ अपने लिए बना लो, कॉफ़ी पीने का मन है अपने लिए बना लो, कोई ऐसी फन एक्टिविटी जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए वक्त निकालो, वो करो। ट्रैवल करो, जो आपका मन करता है, जो चीज़ आपको बहुत सुकून देती है वो करो, सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों की वैलिडेशन के लिए नहीं, दूसरों को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। अपना ध्यान रखो। अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का चार्ज आपको खुद ही लेना होगा, इसका ध्यान भी खुद ही रखना होगा। कोई किसी की ज़िंदगी बदल नहीं सकता। इस ज़िंदगी को बदलना है तो हमें खुद से मोहब्बत करनी होगी, और उसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। दूसरा कोई आपको सिर्फ रास्ता तो दिखा सकता है, पर चलना आपको खुद पड़ेगा। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय फॉर नाउ।